सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटी इनवॉइस फॉर ई कॉमर्स इन टैली आरपी9 रिलीज 6.4। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में जीएसटी का इनवॉइस बनाएंगे, किस तरीके से आप अपने इनवॉइस को जनरेट करेंगे, किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप B2B सेल बहुत कम होगी आपकी, B2 सेल बहुत ज़्यादा होगी आपकी। मतलब बिजनेस से कस्टमर के पास जाएगी, जहाँ पे कस्टमर गुड्स को लास्ट में एंड यूज़र होगा और वो कंज्यूम करेगा। तो किस तरीके से फॉर्मेट होगा टैली के अंदर, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी इनवॉइस फॉर ई कॉमर्स इन टैली आरपी9 रिलीज 6.4। आज मैं आपको बताऊंगा B2C सेल की किस तरीके से एंट्री करनी है आपको टैली आरपी9 में। फिर POS प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस इन टैली आरपी9। देखो आप यहाँ पे जो इनवॉइस जनरेट करेंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला इनवॉइस होगा। मतलब कि कस्टमर का या सप्लायर का नाम नहीं आएगा, कस्टमर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर एज अ कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। तो केवल प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू ही रिटर्न फाइल होगी। इफेक्ट किया जाएगा अकाउंट्स के ऊपर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, जो आप जितने भी आपके ऑनलाइन पैनल है। ये बताऊंगा मैं आपको। हाउ टू क्रिएट इनवॉइस फॉर कस्टमर, किस तरीके से आप कस्टमर के लिए इनवॉइस क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप कस्टमाइज करेंगे इनवॉइस को। इफेक्ट ऑफ POS इनवॉइस इन जीएसटी रिटर्न। और आपका जो POS इनवॉइस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो इनवॉइस है वो आपके जीएसटी रिटर्न पे क्या इफेक्ट करेगा, आपके R1 पे, आपके 3B पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, वीडियोस है, आप उनको देख के उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या सीख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यू टेक एंटरप्राइजेस, प्लॉट नंबर 75, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, GSTN। देखो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट है इंट्रा स्टेट सेल और सेकंड पॉइंट है इंटर स्टेट सेल। तो दोनों ही कंडीशन बताऊंगा, जहाँ पे आप CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे और इंटर स्टेट में आप IGST कैलकुलेट करेंगे। तो पहला मैं बताता हूँ आपको इंट्रा स्टेट सेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 न्यू टेक एंटरप्राइजेस रिसीव एन ऑर्डर नंबर ये फ्रॉम फ्लिपकार्ट 1 पीसेस मोबाइल फोन एंड बैक कवर ऑफ ₹8,999 पर पीसेस एंड ₹120 पर पीसेस। देखो यहाँ पे मोबाइल फोन की जो वैल्यू है 8,999 और बैक कवर की जो वैल्यू है 120 है, एंड शिपिंग चार्जेस 79 ऑन दिस ऑर्डर। चार्ज GST ऑन मोबाइल फोन 12%, HSN कोड आ गया। GST ऑन बैक कवर 28%, HSN कोड आ गया। कस्टमर की डिटेल आ गई राहुल कुमार और ये उसका एड्रेस। मैंने यहाँ कंपनी क्रिएट कर रखी है, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। अब कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको GST एनेबल करना होगा, GST नंबर डालना होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। F11 प्रेस करेंगे, स्टेशनरी में जाएंगे और यहाँ से GSTS करेंगे और ये देखो GST नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे। बाकी जगह आप क्वार्टरली रिटर्न रखेंगे तो क्वार्टरली भी कर लीजिए। और ई वे बिल वगैरह 1 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आप इंटरस्टेट, अगर आप यूपी वगैरह में हैं, वो इंटरस्टेट है तो आप ई वे बिल यस कर सकते हैं। जैसे ये यूपी का एड्रेस था, मैंने यहाँ पे ई वे बिल यस कर लिया। ये कर लिया सेव। उसके बाद लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पहले लोकल सेल, सेल्स अकाउंट, यहाँ गुड्स ले लेंगे। इंटरस्टेट सेल, सेल्स अकाउंट, यहाँ भी गुड्स ले लेंगे।
आउटपुट IGST to 10 taxes GST integrated tax output SGST output CGST। पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट संडे डेटर 15 डेज रख लेते हैं। स्टेट आप यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेंगे या फिर आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी को सेल नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं। GST डिटेल यस करेंगे और यहाँ से कंज्यूमर ले लेंगे। कंज्यूमर ले लिया। अब शिपिंग चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से GST नोट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से GST ले लेंगे बोथ। लगभग सभी लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब एंट्री करने से पहले आपको एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। अकाउंटिंग इन्फो, फिर वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से अल्टर में जाएंगे। यहाँ से आपको क्रिएट में जाना है, मैंने क्रिएट कर रखा है इसलिए आपको दिखा देता हूँ कि किस नाम से क्रिएट होगा। अल्टर में गया मैं, यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस, कैश मेमो, POS, बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस, इस तरह की डिटेल। मतलब जैसे एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर का आपने इनवॉइस देखा होगा, इनको उनके इनवॉइस पे ये सारी चीज़ें लिखी होती है, इनवॉइस, टैक्स मेमो, POS या बिल्स ऑफ सप्लाई। तो ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ऑटोमेटिक रखना है यहाँ से, और यहाँ से एडवांस कन्फिगरेशन यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ एडवांस कन्फिगरेशन यूज़ किया है, 1 नंबर से स्टार्ट है और यहाँ प्रीफिक्स में 1 नंबर से पहले GST लगेगा, उसके बाद ऑब्लिक, फिर उसके बाद 1 अप्रैल से, फिर ऑब्लिक 2018-19। यहाँ से दोनों ऑप्शन को यस करना है। अलाउ नरेशन इन वाउचर, प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, यस करने के बाद प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसे नो कर लेंगे। और यूज़ फॉर POS इनवॉइस, यस करेंगे। यहाँ पे देखो POS इनवॉइस का मतलब हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस। मैसेज आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। और सेकंड मैसेज मैंने डाला है, इफ़ यू परचेज ऑन माय वेबसाइट गेट 30% ऑफ, विजिट, वेबसाइट का नाम डाल दिया और यहाँ डाल दिया डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल, वही टैक्स इनवॉइस ऑब्लिक कैश में वो आप लोग बिल्स ऑफ सप्लाई ऑब्लिक POS इनवॉइस। उसके बाद डिक्लेरेशन में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने डिक्लेरेशन लिख रखा है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। द गुड्स सोल्ड आर इंटेंड फॉर एंड यूजर कंजप्शन एंड नॉट फॉर रीसेल। रीसेल के लिए नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास हम भेज रहे हैं, कस्टमर B2C इनवॉइस है, वो रीसेल नहीं कर सकता, इसको एंड यूज़र के लिए है। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है आपका POS के अंदर कुछ भी कस्टमाइज़ करना हो तो F12 करेंगे और यहाँ से प्रिंटिंग में जाएंगे, और प्रिंटिंग में जाने के बाद सेल ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, साइज़ वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अब एंट्री पे आ जाते हैं, वाउचर टाइप में गया, F8 प्रेस किया और यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इनवॉइस। पार्टी नेम नॉट एप्लीकेबल रखूँगा, कस्टमर का नाम लिख लेता हूँ राहुल कुमार। एड्रेस क्या है, हाउस नंबर 40 गली नंबर 2 कानपुर उत्तर प्रदेश। हाउस नंबर 40 गली नंबर 2 कानपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ से ले लिया कंज्यूमर। अब ये सेल पूछ रहा है, लोकल सेल है या इंटरस्टेट सेल। देखो यूपी के अंदर हम रजिस्टर्ड है और यूपी में ही बेच रहे हैं, तो लोकल सेल। यहाँ से सेल्स आपको टैक्सेबल लेनी है। आइटम क्या है, आइटम क्रिएट कर रखा है मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन। तो वो आइटम क्रिएट करने में कुछ नहीं है, Alt+C करके आप डायरेक्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ मैंने क्रिएट कर रखा है मोबाइल फ़ोन।
स्पेसिस में ले लेंगे, यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, इसको यस करेंगे, एचएसएन कोड डाला, टैक्सेबल है, और यहाँ से रेट डाल दिया, ठीक, गुड्स, और ये सेव हो गया। ऐसे ही बैक कवर क्रिएट किया। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की वैल्यू क्या है, 8,999, 8,999, और मोबाइल फ़ोन बैक कवर। देखो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं मॉडल नंबर, हर एक चीज़, साइज नंबर, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप। 120 वैल्यू है इसकी बैक कवर की। और यहाँ से शिपिंग चार्जेस ले लेते हैं हम। शिपिंग चार्जेस कितना था, 79, और ये आ जाएगा CGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। देखो दोनों चीज़ें आ गई। आप इसके टैक्स के एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो Alt A करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए मोबाइल फ़ोन की वैल्यू, ऊपर से शिपिंग चार्जेस लगा। शिपिंग चार्जेस कैलकुलेशन करने का इसका तरीका ये है, ये मेथड यूज़ किया इसने। यहाँ पे भी बैक कवर की वैल्यू, शिपिंग चार्जेस, ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये होगी, उसके ऊपर इसने 6% यानी 12% लगा दिया, और यहाँ 28% लगा दिया। इस प्रकार से टैक्स की वैल्यू इतनी हो गई। राउंड ऑफ का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसे भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ से मैं राउंड ऑफ लगा के इसको कम कर देता हूँ। यहाँ आपको फ्लिपकार्ट लेना है और यहाँ पे वैल्यू लेनी है 10,321। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख लेंगे। ऑर्डर नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एंट्री कर ली सेव। इसका मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। पहले बैलेंस शीट में चलते हैं। सन्ड्री डेटर, ये देखो फ्लिपकार्ट के अंदर एंट्री आ गई 1 अप्रैल में, फ्लिपकार्ट के लेज़र के अंदर, ठीक। अब आपको फ्लिपकार्ट से पैसे लेने हैं और वैसे भी फ्लिपकार्ट से पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये CGST और आउट GST की लायबिलिटी बन गई यहाँ पे। और PNL में देखें तो PNL में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर आ गया है जितने की सेल थी, टैक्सेबल वैल्यू। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका शिपिंग चार्जेस और राउंड ऑफ आ गया। यही दूसरी तरफ हम रिटर्न की ओर देखें तो GST और के अंदर देखते हैं। ये देखिए B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर आ गया। एंटर करेंगे यहाँ तो उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम आ गया। अलग अलग आइटम में इसलिए 12% 28% वालों को इसने अलग अलग कर दिया। उसके बाद 3B में देखेंगे तो 3B में भी बिल्कुल सेम है। आपकी आउटबाउंड सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे, लोकल सेल, CGST और SGST कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2018 न्यूटेक एंटरप्राइजेस रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अमेजन। ऑर्डर नंबर ये है 1 पीसेस रिस्ट वॉच ऑफ ₹1449 एंड ₹79 शिपिंग चार्जेस ऑन दिस ऑर्डर, चार्ज GST एट द रेट 12%, HSN कोड ये आ गया, कस्टमर का नाम और एड्रेस। तो लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। ये लेज़र क्रिएट कर लिया सन्नी क्रिएटर के नाम से, और यहाँ 15 डेज रख लिया, और यहाँ से नोट एप्लीकेबल कर दिया, और ये रख लिया कंज्यूमर। एंट्री पे आ जाते हैं 1 अप्रैल को ही, नॉट एप्लीकेबल। पार्टी का नाम क्या था, कंज्यूमर नेम क्या था, यहाँ से देख सकते हैं कस्टमर डिटेल सुमित, एड्रेस है 44/B, गली नंबर 5, ओम विहार, दिल्ली। देखो यूपी के अंदर हम रजिस्टर्ड है, दिल्ली के अंदर हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया, कंज्यूमर ले ली मैंने, यहाँ से इंटर स्टेट सेल ले लिया, और यहाँ से इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लूँगा मैं। आइटम नेम क्या था, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच आपको आइटम क्रिएट करना होगा, कुछ नहीं है, Alt C करेंगे, डायरेक्ट आइटम क्रिएशन पे चले जाएंगे आप।
यहाँ से देख सकते हैं रिस्ट वॉच पीसीस के अंदर ले लिया मैंने, जीएसटी एप्लीकेबल यस कर दिया, इस ऑप्शन को यस किया, एचएसएन कोड डाला, यहाँ पे टैक्सेबल डाला और रेट डाल दिया, तो ये एक्टिवेट हो गया, एप्लीकेबल हो गया इसके ऊपर जीएसटी। यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि रिस्ट वॉच के अंदर कौन सी कंपनी का है, साइज़ वगैरह, मॉडल वगैरह, मॉडल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब यहाँ से वैल्यू डाल देता हूँ 1449 और शिपिंग चार्जेस है 79, आउटपुट आईजीएसटी ले लिया, यहाँ से राउंड ऑफ ले लिया, अमेजोन ले लूँगा 1803, ऑर्डर नंबर 12345, ये एंट्री होगी सेव। अब मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ बैलेंस शीट पे। करंट एसेट्स में जाएंगे, सन्नी डेटर, अमेजोन, ये देखो अमेजोन के अंदर आ गई सेल की डिटेल। और ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आईजीएसटी सीजीएसटी अलग अलग हो गए सब। अगर पीएनएल में देखेंगे तो यहाँ से पीएनएल में चलते हैं और यहाँ से सेल्स में जाके देख सकते हैं इंटर स्टेट सेल और लोकल सेल अलग हो गई। जीएसटी का रिटर्न भी दिखाता हूँ इफेक्ट, जीएसटी आर में चलेंगे, ये देखिए आईजीएसटी अलग हो गया और आईजीएसटी अलग हो गया। रिटर्न मोड में देख सकते हैं आप, ये दिल्ली के अंदर दिल्ली का नाम आ गया। और अगर मैं इनवॉइस की प्रिंटिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट वाला इनवॉइस दिखाता हूं। ऑल्ट पी करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल ई कॉमर्स का इनवॉइस जैसा होता है वैसा इनवॉइस आ गया। यहाँ पे आ गया कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर और ये टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस, कैश मेमो, पीएसओ इनवॉइस, बीओएस, बिल्स ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर, डेट, टाइमिंग भी आ गई, कस्टमर का नाम, मोबाइल फ़ोन, बैक कवर, सारी डिटेल आ गई। 18% वाला, 28% वाला, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू होगी, शिपिंग चार्जेस और जीएसटी लगाने के बाद। और यहाँ से जीएसटी की डिटेल भी आ गई कि कितने % वाला है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल पेमेंट इतनी आ गई, ऑर्डर नंबर ये आ गया। और ये डिक्लेरेशन जो आपने सेट किया था वो डिक्लेरेशन भी आ गया यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस एंड डज नॉट रिक्वायर a physical signature. If you purchase on my website, get 30% off. Visit www.newtecenterprises.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अमेजन का देखें तो अमेजन वाले इनवॉइस में भी देख सकते हैं आप कस्टमर की डिटेल, ये आ गई, इनवॉइस नंबर, टाइमिंग, रिस्ट वॉच और यहाँ पे जीएसटी नंबर और डिटेल, पूरी चीज़ें आ गई। तो मतलब इस तरीके से अपने इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा पेपर यूज़ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 साइज़ पेपर के अंदर प्रिंट करना तो ये 4 साइज़ के पेपर को आप बीच से कटवा के ये 5 बना सकते हैं और A5 पेपर के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं इस इनवॉइस को। जैसे छोटा इनवॉइस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं तो इतना सारा पेज वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप कम से कम पेज के अंदर अपने इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स की वीडियो मिलने वाली है। अगर मन में कुछ क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं या ई कॉमर्स के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो, इनवॉइसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को देखिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आप इजीली इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे B2 सेल होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ई कॉमर्स इनवॉइस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।